बेबाकी से अपनी बात कहने के कारण विवादों में घिरे रहते हैं जो संत, हिंदुत्व और सनातन की अलग जगह रहे हैं जो संत, गैर मुस्लिम के बीच में मठ में बैठे हैं जो संत, मिलते हैं आज महंत श्री मछेंद्रपुरी जी महाराज से। तो चलिए मुलाकात करते हैं। गुरु जी का आसन है। बारूद बदन बन जाए, इश्क बने चिंगारी, है एक हिंद का बेटा, देखो सब पे भारी, तेरी शेर की छाती अपना लो मनवाना है, दुश्मन को ये बतला दे तू कितना बड़ा दीवाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह बिष्ट संत सेवा प्रेम से सर्वप्रथम महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे क्रांतिकारी संत से मिला रहे हैं। क्रांतिकारी कहने का मतलब मैंने क्यों कहा, संत कहते थे, पर ये हिंदुत्व की अलग जगाने वाले, सनातन की अलग जगाने वाले वो क्रांतिकारी संत है जिन्होंने सनातन को एक करने के लिए साइकिल यात्रा करते हैं, स्कूटी यात्रा करते हैं चारों धामों की, और अभी दिसंबर के में यात्रा महाराज जी की शुरू होने वाली है। तो हम आज बात करेंगे सनातन के बारे में, हिंदू एकजुटता के बारे में। और जहां पर ये धाम है, मैं पहले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि ये सारा एरिया गैर हिंदुओं का है, और अकेले मेरे ख्याल से हमारा धाम है और 2-4 परिवार और होंगे। तो किस तरह से महाराज जी का दिनचर्या यहाँ पर रहता है, महाराज जी से बात करेंगे। पुरी जी महाराज, नमस्कार। जय श्री राम, जय हर हर श्री राम। महादेव। महाराज जी, जैसे हमने देखा यहाँ पर, अभी मैं आया हूँ और मेरी भी जो मतलब पहनावा है थोड़ा हिंदुत्व वाला, धोती और कुर्ता। तो जैसे मैंने अंदर एंट्री करी तो जिस तरह से मुझे लोग दिखे और जिस तरह से मुझे लोग देख रहे थे, तो थोड़ा सा अटपटा मुझे लग रहा था। और महाराज जी को मैंने दूर से देख लिया कि महाराज जी अपना कुछ नित्य कर्म जो कर रहे थे, जैसे बाल्टी में पानी ले जाके इधर धो, तो मेरे को थोड़ी हिम्मत सी बढ़ी कि नहीं, मैं ठीक जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। महाराज जी, आप कैसे यहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं और किस तरह से, मतलब इस तरह की लोग माहौल के बीच में रह पा रहे हैं आप? 2001 में मेरा यहाँ आना हुआ है जी। 2001 में जो जितनी सरकारें रहीं, हिंदू विरोधी रहीं, और यहाँ का पार्षद मुस्लिम रहा, जी। और हिंदू विरोधी इतनी रहीं कि लोगों को धीरे धीरे पलायन करना पड़ा। 2016 में अखिलेश सरकार की थी, उन लोगों ने जिहादियों को सपोर्ट करा और 1000 लोगों ने मंदिर घेर लिया। 2016 में तो मंदिर को घेर लिया। अब शब्द, गंदी गंदी गालियां, गंदी गंदी टिप्पणियां, और सबके हाथ में हथियार थे कि महाराज जी को मार दो, मंदिर को तोड़ दो। इस तरीके से टिप्पणियां चल रही थी। लोग, उनका कहना था कि यदि मंदिर में घंटे घड़ियाल बजेंगे तो रोजे की अजान के बाद बजेंगे। तो मेरा कहना यह था कि ये मंदिर पहले से ही है, क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक होया करता था। हिंदू 90% हिंदू होया करता था 2001 में। आज सिमट के 2% रह गया, 98% मुस्लिम हो गए। और सरकारों ने कभी हिंदुओं को यहाँ सपोर्ट नहीं करा, न समर्थन करा, उनका विरोध करा। लोग आखिर में यहाँ से पलायन करने लगे, अपनी जान बचाने के लिए पलायन करने लगे। बड़ी परिस्थितियां खराब रही। महाराज जी, प्रशासन से क्या मदद है आज की डेट में, अगर हम देखें तो कोई मदद, कोई हेल्प प्रशासन से आपके लिए या धाम के लिए? प्रशासन से मदद ये है कि सिक्योरिटी लगी हुई है मंदिर पे। जी। सिक्योरिटी तो 2016 से ही लग गई थी जी। मंदिर पे, जो सुरक्षा थी 2016 से। आज नहीं है सुरक्षा। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है जी। कि अखिलेश सरकार में हम लोगों की जो सिक्योरिटी रही वो पूरे मंदिर पर रही, पुलिस की। अब थाने से लगी हुई है, उन थाने वालों को जो सिक्योरिटी करते हैं वो अपने सिस्टम से करते हैं, अपने मनमर्जी से है। उन्हें कभी कोई कॉल आया है तो उन्हें मजबूरी उनको जाना पड़ता है। मतलब उस टाइम सिक्योरिटी हट जाती है? हाँ, अब सिक्योरिटी चुनावों से हटा दी गई। अच्छा। किस कारण? और जबकि हमारे आसपास जितने भी हैं मंदिर से सटे हुए जिहादियों के मकान हैं। जब चुनाव होते हैं तो धमकियां मिलती हैं, हमारी सरकार आ जान दो, हम तुम्हें खत्म कर देंगे एक दिन में। जी। धमकियां। लेकिन ये योगी सरकार है, जी। हिंदुओं का अस्तित्व बचा,
कभी कभी करते हैं बदतमीजी, हम्म, कई बार हो चुकी है। कभी किसी महिला को छेड़ना, गलत टिप्पणी करना, कभी किसी के साथ मार पिटाई कर देना, इस तरीके से घटनाएं अभी भी चलती रहती है। हम्म, ये नहीं कि नहीं। अभी जल्दी में मैं साइकिल चारों धाम यात्रा पे था उत्तराखंड, हम्म, तो उस समय हमारे छोटे शिष्य उपमहंत ब्रह्मानंदपुरी को धमकी दी गई सोशल मीडिया पे कि 5 दिन में ये मंदिर खाली कर दो, नहीं तो तुम्हें गोली मार देंगे। बकायदा तमंचे के साथ वो बरामद हुआ, मतलब पकड़ा गया वो बंदा। पकड़ा गया, प्रशासन ने कार्रवाई करी और पकड़ा गया। जी। आए दिन कभी किसी प्रकार की धमकी, किसी प्रकार की परेशानी या किसी बहन बेटी को छेड़ना होती रहती है। लेकिन इस चीज में मैं थोड़ा सी कहूंगा कि मंदिर की सुरक्षा क्यों हटा दी गई, क्या कारण है। किसी दिन दंगा होगा यहाँ, जैसे संभल में हो रहा है, जी। एटा में भी सुना है, एटा में भी दंगा हो गया है। किसी दिन यहाँ दंगा हुआ तो हम बचेंगे नहीं। जो कि दंगा होने के चांसेस है, जिस तरह का एरिया और जिस तरह के एरिया के बीच में धाम है, तो दंगा होने के पूरे चांसेस है। और हम मतलब रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से, या तो मतलब मंदिर के और महाराज जी के वचनों को सुने। जिस तरह से पहले सिक्योरिटी और अब कोई खास सिक्योरिटी है नहीं, तो आपको मतलब एक डर नहीं कह सकते कि डर नहीं है, या कभी ना कभी तो इन लोगों का, जैसे वो धमकी देते कि हमारी सरकार आएगी, जो भी उनकी सरकार हो, बहरहाल हमें नहीं पता कि कौन सरकार, हम ये बात नहीं करते, लेकिन ये डर नहीं कि जब आएगी तो करेंगे इस तरह के व्यभिचार। देखिए, सरकार किसी के आए, हमें तो सनातन धर्म के लिए लड़ना है और हिंदू को जगाना है। जो हिंदू सोया हुआ है, आज बागेश्वर वाले महाराज जी के साथ जन सैलाब है, जी 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 उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है, जी जी केवल हिंदू एक हो। जी हम लोग जातिवाद में बिल्कुल न बटें किसी प्रकार से भी, क्योंकि जब जातिवाद जातिवाद में बटेंगे और तब तब हम कटेंगे। बिल्कुल। ये राजनीतिक षड्यंत्र है, जातिवाद में बांटते रहो, इन्हें काटते रहो, जी। ये पहले से चला आ रहा है। जी और जिहादी जब दंगा करते हैं, जैसे असम्बल में हुआ है, एटा में हुआ है, बहराइच में हुआ, मेवात में हुआ, जी जी वहां किसी भी जिहादी ने ये नहीं कहा कि इस ब्राह्मण को मारो, इस क्षत्रिय को मारो, इस वैश्य को मारो, इस जाटव को मारो। वो केवल एक ही टारगेट है। उनकी कुरान में ये लिखा हुआ है, जो गैर मुस्लिम है, जी जो अल्लाह को न मानने वाले नहीं है, जो जी अल्लाह को नहीं मानते, वो काफिर हैं, जी उनको तो केवल काट दिया जाए, मार दिया जाए, अत्याचार किया जाए, जी अत्याचार किया जाए, जी। और उनकी बहन बेटी के साथ दुर्गति की जाए, दुष्कर्म किया जाए। इनकी कुरान में यही लिखा है। महाराज जी, जैसे मैंने पहले भी सुना था कि आपको धमकियां आती है, और अभी आपने भी खुलासा किया इस चीज का, तो ये धमकियां फोन पे आती है, सोशल मीडिया पे तो आपने बता दिया था कि हमारे उपमहंत जी को आई थी, आपको भी मैंने सुना कि धमकियां आती थी फोन पे। एक कावड़ में हमला हुआ था जिसमें 60 टाके मेरे सिर में है। अब ये अभी इसी वाले कांवड़ में? इस कावड़ में धमकी मिली, और धमकी मिलने के बाद उन्होंने षड्यंत्र करके उन्होंने हमला कर दिया धोखे से। ये कहाँ पर, किस जगह पे हुआ था? ये मंगलौर थाने के पास हुआ था। अच्छा। वहीं इन्होंने भीड़ में आके अचानक दंग मार दिया। जबकि इतनी पुख्ता वो थी इस बार तो, योगी जी के होते हुए नहीं, कांवड़ वो की उसमें उत्तराखंड की थी। उत्तराखंड पुलिस कोई भी किसी प्रकार की सुरक्षित किसी को नहीं पहुंचाती। नहीं पहुंचाती है, ये बात है। हाँ, जी उसमें हम लोगों की भी कमी है। जहां हम लोगों को कावड़ियों की कह रहा हूँ, जी जी जिनको यूपी सरकार ने इतना सुरक्षित, इतना मतलब कि हर चीज की मतलब कि सारी चीजों को कार्य करना, किसी प्रकार की भी सुविधा चाहिए, वो योगी जी ने करा। जी 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 लेकिन कुछ कावड़ियों ने, सब कावड़ी ने को नहीं कह सकता, कुछ कावड़ियों ने दंगा करा, पुलिस के साथ बदतमीजी करी, पब्लिक के साथ बदतमीजी। ये मैसेज जो एक गलत जाता है कि लोगों में मैसेज गलत जाता है कि ये इस तरीके से कावड़ी ऐसे भोले नहीं होने बिल्कुल, यही हमने भी सुना है। चाहिए। और इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं तो कहता हूँ यदि जिसने दंगा करा है जी उसको ले वो कावड़ लाने का हकदार नहीं। बिल्कुल, कांवड़िया नहीं, और वो ना ही दंगाई है। किसी प्रकार का शंकर भगवान ने ये भोले भांग घोट के पी ली, हाँ भगवान ने कहीं नशा नहीं किया है। जी जी इस देश को नशा रहित बनाया। जी जी जी। ऐसा भी तो था महाराज जी कि ये पीला भगोया, मतलब पीला ये जो गमछा उमछा डाल के, गैर हिंदू डंडा पकड़ के कहीं से भी, जल नहीं पानी भर के, और दंगा कर दिया, और उसके बाद वीडियो में आ रहा है ये देखो कांवड़िया ये कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे हरिद्वार में कुछ भगवा पहन के संत बने हुए हैं, और बाद में पता पड़ता है कि वो जिहादी निकलते जी 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 जी, ये बहुत वीडियो हमने हैं। भी उनको देखे गायत्री मंत्र याद नहीं है। ऐसे हाँ संत को फिर उसकी जांच होनी चाहिए, हाँ जी और जांच होके उन्हें
मैं कह रहा हूँ कम से कम 5 साल की कड़ी से कड़ी सजा होनी कड़ी से, चाहिए कि हाँ। जो भगवा पहनने की मर्यादाएं खत्म हो जाती हैं। जी, जी, भगवा पहनने के बाद एक मर्यादाएं होती है, भगवान का ईश्वर में ध्यान होना चाहिए। जी, उन्हें गायत्री मंत्र तक नहीं आता, वो जिहादी ही ये कार्य कर रहे हैं। मैं तो सीधा आप नहीं कह सकते, मैं कह सकता हूँ जी, जी, ये मुस्लिम ही कार्य कर रहे हैं, जी, 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 क्योंकि इनको मस्जिदों से, मदरसों से टारगेट किया जाता है कि आपको पैसा मिलेगा, इस तरीके से सनातन धर्म को हानि पहुंचाओ, हनन करो। जी, महाराज जी आपका भविष्य की बात करें, जैसे आपने परिवार छोड़ दिया है, किसी से कोई मतलब नहीं है, हम लोग तो फिर भी पारिवारिक है, कल के दिन में हमारे बच्चे पोते, हमें ये चीज सोचनी चाहिए। आप सोचते हो मतलब इतना गुस्सा क्यों? कहते हैं संत सरल होते हैं, लेकिन यहाँ इतना गुस्सा क्यों भरा हुआ है? देखिए, मैं बड़ा जब आया था 2001 में, बड़ा साधारण, किसी से कोई वैर नहीं। मैं भी ये सोचता था किसी से हमें वैर क्या, हमें भजन कर रहा है, जी, हमें लड़ाई दंगे में नहीं पड़ना। जी, लेकिन जब ये जिहादी अपनी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई यहाँ, उस तरीके से ये उपद्रव करने लगे। कभी गिलास झूठे फेंक देना, कभी हड्डियां फेंक देना, कभी गंदी गंदी टिप्पणी करना अच्छा, यहीं खड़े मंदिर में होकर। हड्डियां भी फेंकी गई हैं? हाँ, पहले अच्छा। कभी किसी तरीके से बदतमीजी करना, फिर मैंने समझाया भी, हम्म, कोशिश करी। एक हमारा जो हिंदुत्व कहता है शांतिपूर्ण शांति बनाए रखें, हमने समझाया भी। अब मैं महात्मा गांधी तो हूं नहीं कि जो एक गाल पे चाटा खा के दूसरे पे जी, जी, उसका जी, जी, जवाब दूंगा। जी, ये जो आज जो जो हालात बिगड़ रहे हैं, जी, ये उस गांधी की देन है। जी, जी, उस जो 70 साल से जो सरकारें चल रही थी, उनकी देन है। जी, इन्होंने क्या राष्ट्रपिता, किसके राष्ट्रपिता क्या किया इन्होंने? जी, ये बताइए। ये राष्ट्रपिता किस चीज के, काय के राष्ट्रपिता है? जी, इन्होंने देश का बंटवारा करके, यदि जिहादियों को सबको वहां भेजना चाहिए था, इन लोगों ने नहीं भेजा, राजनीतिकरण करा, सदैव हिंदू को दबाया। जी, और वो आपकी क्रिश्चियन सोनिया गांधी, जी, वो तो ऐसे ऐसे कानून लाने वाली थी, शुक्र करें कि मोदी जी आ गए तो हम बचे हैं, बच गए। और यूपी में योगी जी हैं जी, तो बचे हैं। जी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था क्रांतिकारी संत। संत और भी है, जैसे हम वृंदावन और गोकुल के संत दिखाते हैं। महाराज जी के बारे में हमने पहले ही बता दिया था कि क्रांतिकारी संत हैं। महाराज जी लोगों ने जो एक अलग जगह रखा है, धीरेन्द्र शास्त्री जी हो गए, हमारे ठाकुर देवकीनंदन जी हो गए, यति महाराज जी हो गए, आप सभी लोगों से परिचित है, और महाराज जी से भी लगभग लोग परिचित है ही। इन लोगों ने सनातन को, हिंदुत्व को बचाने के लिए जो अलग जगह रखा है, उसी की रेस में महाराज जी, और महाराज जी के साथ में हम लोग हैं, हम लोग भी जुड़े हुए हैं। महाराज जी जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो पद यात्रा चल रही, मेरे ख्याल दिल्ली से और वृंदावन मथुरा की भी है, जो सुनने में मुझे आया था। एक बार मैंने धीरेन्द्र शास्त्री जी का ही वीडियो देखा था, तो सोच रहा हूँ मैं भी थोड़ा सा कवर कर लूं, और उस पद यात्रा में थोड़े से पद हम भी अपने आगे बढ़ा के जी, सौभाग्य प्राप्त करें। तो आपका क्या मतलब, कभी इनके पद यात्रा में जाने का विचार बना है? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी एक हृदय हिंदू सम्राट बन चुके हैं, जी, और जो कार्य कर रहे हैं, जी, मैं उनका समर्थन करता हूं। क्योंकि भीड़ में बहुत लोग है, बहुत लोग जा रहे हैं मिलने, मुझे कोई हाईलाइट नहीं होना वहां जाके। जी, क्योंकि लोग एक दिन के लिए जा रहे हैं, हाईलाइट बन रहे हैं फोटो खिंचवा जी, के, जी, एक दिन जी, नहीं। उनके यहाँ यदि जाना है तो कंटिन्यू उनके साथ रहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और उन्होंने कथा प्रवचकों को कहना सिखा दिया, कि जी, हिंदुत्व पर कहना सिखा दिया। नहीं तो कोई कथा प्रवचक हिंदुत्व पर नहीं बोलता था। नहीं बोलता था। और ये आपके मोरारी बापू, हम्म, लोग कई कई लाख में कथा करा रहे हैं, ये तो देश के दुश्मन हैं। जी, क्योंकि ये अपने उसमें जब कथा चलती है, कोई हाय हुसैन कह रहा है, कोई जी, अल्लाह कह रहा है। देखिए, कहते हैं कि अरे नहीं, अल्लाह एक है, अल्लाह और भगवान। भगवान एक है। जी, देखिए, हमारे यहाँ गाय को पूजा जाता है, इनका अल्लाह गाय कटवाता है। जी, बिल्कुल। और हमारे यहाँ बहन बेटियों को पूजा जाता है। जी, और जब वो बिटिया किसी के घर प्रवेश करती है लक्ष्मी बहू के रूप में, जी, तो उसे गृह लक्ष्मी कहा जाता है, जी, गृह की लक्ष्मी है। और कन्या को देवी, साक्षात देवी का स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि में आपने देखो तो सब कन्याएं खिलाते हैं, क्योंकि वो साक्षात देवी का रूप है। जी, और इनके यहाँ उस माँ ने जिसने जन्म दिया उसे नापाक बताते हैं। ये अपने सगे चाचा की लड़की से शादी कर शादी। लेते हैं। हमारे यहाँ तो पूजनीय है। जी। इनके यहाँ तो यदि स्त्री है जी, जिसकी घरवाली केवल और केवल बच्चा बनाने की मशीन सोच रखी है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्यों नहीं जान देते ये मस्जिदों में? लेडीज क्यों नहीं को। जान देते लेडीजों को? जी, क्या अल्लाह उनका नहीं है? देखिए ना, ये जो आज उपद्रव परिस्थितियां खराब चल रही हैं, ये एक कुरान की वजह से चल रही हैं। क्योंकि कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं।
कुरान में लिखा है जो पूर्व करते आ रहे हैं उनके, जी जो उन, क्योंकि अल्लाह ने लिख रखा है कुरान में, जी। पैगंबर ने लिख रखा है कि आपको उपद्रव करना है, हिंदुओं के साथ अत्याचार करना है, हिंदू बहन बेटी का बलात्कार करना है, ये सारी चीज उनके कुरान में लिखी है, क्योंकि पहले से चला रहा है। ये सीखते कहाँ है? आप देखिए ना कहाँ सीखते हैं शुक्रवार इनको। को हमारी रामायण में तो नहीं है कहीं ये चीज लिखा जी है, जी बिल्कुल कहीं महाभारत में नहीं लिखा है, कहीं किसी चीज में भागवत में नहीं लिखा है। जी। हमें तो शांति का संदेश दिया जाता है हाँ, भगवान का। पूरा संसार मर्यादा परिवार है। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों पे चलाया जाता है, मतलब कि इन पद चिन्हों पे चले आप, जी उनके पद चिन्हों पे चलें। बिल्कुल तो हम जैसा सीख रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने जैसे सिखाया वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? उपद्रव। इस्लाम जो है, जो इनका अल्लाह क्या सिखाता है? उपद्रव करना। जी। देखिए ना, जहां हिंदू है, बाहुल्य क्षेत्र है, वहां दंगे तो नहीं होते। हाँ नहीं होते बिल्कुल क्यों नहीं होते? क्योंकि ये जो मुस्लिम है, इनकी कुरान में, जी इसकी कुरान में केवल और केवल दंगा, ये आतंकवाद का ठिकाना है, केवल मदरसा और कुरान। जी 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 क्योंकि शुरू से ये करते आए हैं। बहन बेटियों पर अत्याचार इनके उसमें लिखा है कुरान में, बहन बेटियों को बलात्कार उन्होंने लिखा है इस चीज का कुरान में, जी क्योंकि सीख तो वहीं से रहे हैं जी। भाई। हम भी तो सीख रहे हैं मंदिरों से, हमने भी बिल्कुल। सीखा, अपने पूर्वजों से सीखा। कहीं बताइए, कहीं भी हमारे यहाँ हिंदू धर्म में दंगा है? कहीं नहीं है। इनके यहाँ है। जी और जो यति नरसिंह जी ने कहा था, मैं उसका समर्थन करता हूँ। नूपुर शर्मा ने कहा था, मैं उसका समर्थन करता हूँ। बिल्कुल जो टी राजा ने कहा, उसका मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि रावण इतना बड़ा दुराचारी नहीं था जितना पैगंबर दुराचारी है। पैगंबर 786 का मतलब मैं बता देता हूं आपको। 786 का मतलब है 7 साल की बेटी आयशा और 86 साल का इनका पैगंबर, ओ उसके साथ उसने निकाह किया जबरदस्ती। अब देखिए ना, जब इनका पैगंबर की मानसिकता ऐसी है, वो इतना नीच है, शायद कोई नहीं होगा। रावण भी नहीं था, रावण तो ज्ञानी था, जी लेकिन उसे श्राप मिल गया था पूर्व जन्म में, जी 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 तो वो इसलिए राक्षस नहीं था। राक्षस कौन होते? राक्षस कोई चेहरे से नहीं होता है, जी जी केवल सनातन का विरोधी, धर्म का विरोधी, अत्याचारी, बलात्कारी, माँ बहनों पे अत्याचार करने वाला, भाइयों पे अत्याचार करने वाला, वही तो राक्षस हैं। जी कोई राक्षसों के चेहरे नहीं होते हैं, जी। आज भी हैं। आप देख रहे हैं कोई सनातन का विरोध कर रहा है, और सत्यता यह है, अब हिंदू जाग चुका है, संत भी जाग रहे हैं। यदि सनातन पर उंगली उठाएगा कोई भी, तो जी। उसकी उंगली काटने का काम भी करेंगे हम। हमारा तो जहां पर धाम है, इस धाम में आपने खुद बताया कि 98% हिंदू थे, आज 98% मुस्लिम है, 2% हिंदू है। ये हमारे गाजियाबाद में नए बस अड्डे के पास में, मतलब बालाजी धाम जो धाम है, इसके आसपास के एरिया की बात कर रहा हूं मैं। तो महाराज जी, हम रिटर्न तो करवा नहीं सकते हम उन लोगों को जो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी है कि सभ्यता, जी सनातन जी। हिंदू के अंदर भरा हुआ है। वो ऐसी जगह रहना नहीं चाहते जहां बदतमीजियां हों, गौ मांस खाया जा रहा गौ हो, मांस अभी भी, हड्डियां पड़ी हों। हाँ, बहुत गौ मांस इस तरीके से, कई मतलब इनकी जो सोच है वो गलत है, जी जी तो जी इसलिए हिंदू पलायन करता है। लेकिन मैं सभी हिंदू से अनुरोध करूंगा, कहां तक भागेंगे आप? बिल्कुल कहां तक पलायन करेंगे? लड़ना सीखो। जब तक लड़ोगे नहीं, जब तक कुछ नहीं। पहले से छेड़ेंगे नहीं, और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सही बात है। और एक चीज और चल रहा है, अब आपके कृष्ण कृष्ण का धर्मांतरण, धर्मांतरण उस पर एक गहरा सोचना चाहिए लोगों को। जी मेरी बात हो सकता है आपको अटपटी लगे, जी। जो धर्मांतरण परिवर्तन चल रहा है, वो दलित वर्ग हाँ ही कर रहे। कारण क्यों है? एक तो हम में जातिवाद है, जी इसके कारण भी कर रहे हैं। दूसरा गरीबी, दूसरा गरीबी, जो बड़े बड़े मठों पे बैठे हुए पैसे वाले हैं, बड़े बड़े मठाधीश है, पैसे वाले हैं जी। उनकी बेटियों को गोद क्यों नहीं लेते हैं? उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? शादी की व्यवस्था क्यों नहीं करते? केवल मैंने क्या कहा, दो ही चीज है मेरे जो निचोड़ है, दो ही कारण है धर्मांतरण के जी, गरीबी और जातिवाद। जातिवाद बिल्कुल फैक्ट है ये। क्योंकि वो इसलिए आते नहीं है मंदिरों में। बहुत लोगों को देखा है मैंने जी कि अरे आप वो हैं, दलित हैं, आप मंदिर में नहीं आ सकते। क्या भगवान वाल्मीकि ने जी पूरी रामायण लिख दी जी
पूरी रामायण लिखी, रामायण के रचयिता और सीता के रक्षक, माँ भगवान। सीता के रक्षक। लेकिन भगवान ने कहीं, वाल्मीकि जी ने ये तो कहा नहीं कि मंदिर में नहीं प्रवेश करेंगे आप। हम्म। किस भगवान ने ये कहा है कि प्रवेश नहीं करेंगे, मुझे ये बता दें आप। हमारे यहाँ तो महाराज जी इनको हरिजन बोला जाता है। अगर मैं और उत्तराखंड की बात कायदे में करूं, तो ये देखो, हरिजन का मतलब है हरि के, हरि के जन, हरि के जन है, ये सेवक है हरि के। सेवक है हरि के। भाई केवट ने पांव पखारे थे जब केवट भगवान ने राम। पांव पखारे, रविदास जी ने जी। गंगा लाए उसमें, हाँ जी, अजय दास जी, कटौती में। हाँ, कटौती में। तो जी कितने संत हुए इस देश में, जी लेकिन एक प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रहा जी। पूरे 5, अपना 5 का दो जो बार काल है करा महाराज जी उन्होंने। तो पूरा कार्यकाल करने के बाद हाँ कहते हैं कि मुस्लिम खतरे में हैं, हाँ जी। और भी बहुत बड़े बड़े कहते हैं मुस्लिम खतरे में हैं। देखिए हाँ। मुस्लिम खतरे में, दंगा ये करते हैं, 2 नंबर के धंधे इनके हैं, जी उपद्रवी ये, आतंकवादी ये, बहन बेटियों के बलात्कारी ये। जी और जहां भी मारा जाता है, हिंदू को मारा जाता है, फिर भी कहते हैं कि मुस्लिम खतरे में है। सबसे ज्यादा सुविधा लेने वाले ये जी। सरकारी, हाँ वो जी। कहते हैं कि मुस्लिम खतरे में है। महाराज जी अभी धर्म संसद हुआ था, सनातन संसद दिल्ली में, जो जिसकी अगवानी करी थी ठाकुर देवकीनंदन जी ने। जी तो उसमें मैंने जो हल्की हल्की बाइट देखी थी, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली, सब बाकी संत भी आए थे, कि अब संत को राजनीति में आना पड़ेगा। जैसे हमारे योगी जी बहुत कम है हमारा, तो आप कभी कभी भविष्य में ऐसा विचार है कि राजनीति में प्रवेश करने का? मेरा किसी प्रकार से नहीं है, जी और मैं केवल सनातन के लिए जी रहा हूँ, सनातन के लिए काम करूंगा, हिंदू धर्म पे काम करूंगा, जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां पहुंचूंगा मैं हिंदू धर्म के लिए। जी। मेरा राजनीति से कोई लेना नहीं, लेन देन नहीं। अच्छा महाराज जी, अभी बात होती है हमारी पहले कि जैसे दरबार लगता है, दिव्य दरबार हमारा लगता था हम में, तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर का और इन सब चीजों का, एक तो हमें जरा आप बताइएगा विस्तार से कि देखिए, किस कैसे। मंगलवार को श्री बालाजी महाराज का दरबार लगता है। हनुमान जी महाराज करने वाले और कराने वाले, कष्ट निवारण करने वाले हनुमान जी, मैं कोई नहीं हूं, मैं एक छोटा सा सेवक हूं। महाराज जी जैसे बहुत से लोग मतलब हमारे बालाजी धाम जहाँ श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, लोग कहते हैं कि मतलब ये सब एक स्क्रिप्टेड होती है चीजें, तो प्रभाव होता है इन चीजों का। और हम सोच रहे हैं कि जो दरबार लगेगा, तो चाहे आज शाम को करिए, जब आप इजाजत दें हमको, थोड़ा सा हम दरबार भी शूट कर ले कि हाँ क्या क्या परेशानियां हो रही है और किस तरह से समाधान हो रहा है। जब डॉक्टर की रिपोर्ट सही ना हो, डॉक्टर मने कर दें, उसके बाद यहाँ आए जी बालाजी महाराज के यहाँ। करने वाले, फिर कह रहा हूँ, करने वाले वो हैं, बीपी के धागे, सर्वाइकल के धागे, मतलब कि जो आपको बीमारी ठीक नहीं हो रही और रिपोर्ट नॉर्मल है, उसके लिए दरबार है। भक्ति भजन के लिए दरबार है। और बाबा हनुमान जी, जो भी आता है बाबा के दरबार में, उस सब कष्टों से निवारण अवश्य मिलता है, 100% मिलता है। जी। हनुमान जी की कृपा से सभी ठीक होके जाते हैं, और आस्था लोगों की जुड़ी हुई है बालाजी महाराज से, हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जी। दरबार मैं नहीं लगाता, बाबा जी ही कराए। सिर्फ दरबार मंगलवार को लगता है महाराज जी, मंगलवार को। और टाइमिंग क्या है? 3 बजे से मेरे ख्याल से। 3 बजे से आरती, विशेष आरती होती है आज के दिन, जी जो कि मैं स्वयं करता हूँ। उसके बाद में जो जैसे भी प्रक्रिया है हमारी, जी जी, वो प्रारंभ हो जाती वो सारी। और दरबार में कोई भी आ सकता है, है। हाँ, मतलब सनातनी, हाँ, सनातन। सनातनी ये खासकर है कि कोई भी का मतलब गैर हिंदू का प्रवेश नहीं है मंदिर के अंदर। गैर हिंदू मतलब चाहे वो, देखिए, हाँ जो गैर हिंदू है, वो तिलक लगाए, कलावा बांधे, जी जी, भगवान का भजन करे, उसके लिए प्रवेश। हाँ जैसे हमारे एक रसखान बिटिया जी आती है, थे। आज भी आती है, जी जी मैं उसका नाम नहीं लूंगा जी, कि लोग हो सकता है कि प्रेशर देके उसे बंद करा दें। वो हाँ आती है, जल भी लेती है, भभूत भी लेती है, तिलक भी लगाती है, धागा भी बांधती है, जी 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 और हनुमान जी के आगे हाथ भी जोड़ती जी, है, आज भी आती श्रद्धा है। और बहुत गैर मुस्लिम मतलब गैर हिंदू बहुत मुसलमान है जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट कर दिया वृंदावन में, वो गैर हिंदू ही थे, लेकिन उनकी श्रद्धा इतनी थी। तो अगर श्रद्धा है तो आ सकते हैं। है। उन्हें घर वापसी, आज नहीं तो फिर घर वापसी आना पड़ेगा, जहाँ घर वापसी का तो देखो सबका ही है। क्योंकि जो इस्लाम धर्म नहीं है, जी कौम है, जी जी आज से 1450 साल पहले जी बनाया गया है, और सनातन धर्म अजर और अमर है। जी 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 और देखिए, बाइबल, जितनी भी चीजें बाइबल की,
सारी कॉपी करी हुई ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में महाराज जी से अगली वीडियो भी महाराज जी की हम डालेंगे इस वीडियो की रिस्पॉन्ड के बाद में, और कोशिश करेंगे। हमने पहले भी कहा था आपसे कि जो महाराज जी की साइकिल यात्रा होगी, जो महाराज जी की दिसंबर में होती है, तो हम उसकी शुरुआत भी आपको दिखाएंगे, उसके बीच का भी दिखाएंगे कि महाराज जी की यात्रा कैसे कैसे चलती है, और महाराज जी के जहां जहां तक मतलब महाराज जी का हर 5-5 क्लिप हम हर जगह की, कि महाराज जी सालासर पहुंच गए तो वहां पे किस तरह का इंतजाम हुआ है। उसके बाद महाराज जी जहां जहां जिस रूट पे आते तो वो वीडियो में हम आपको कवर करके जरूर दिखाएंगे। तो जय श्री बालाजी, राधे राधे दोस्तों, महाराज जी से इजाजत लेते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।